तो चलिए देखिए, ये है आपका लेबर वन का टॉपिक। लेबर वन में आपको सबसे पहले पढ़ना है लेबर टर्नओवर रेशियोज। लेबर टर्नओवर रेशियोज का मतलब क्या होता है? लेबर का आना और जाना। भाई ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर जाती भी रहती है और आती भी रहती है। अब वैसे तो लेबर परमानेंट हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे कारणों से लेबर परमानेंट रह नहीं पाती है। तो लेबर टर्नओवर यानी जाना और आना जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मूले बनाए गए, उसमें से आपके कोर्स में 3 हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड ये कहता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट साल भर में कितने हुए। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि पुराने वर्कर की जगह पर नए वर्कर को लगाना, दैट्स कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर को समझना है कि 1 अप्रैल को कितने वर्कर थे, 31 मार्च को कितने वर्कर थे, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये एवरेज वर्कर कहलाएगा। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100 है ना। तो ये है आपका रिप्लेसमेंट मेथड, जिसमें नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ऊपर रहते हैं। फिर आपका आता है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशन। नंबर ऑफ सेपरेशन का मतलब वो मजदूर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गए, उनकी जगह पे हमने दूसरे नहीं रखे, वो रिप्लेसमेंट हो जाता। वो हमसे अलग हो गए, बस इतनी इंफॉर्मेशन है, तो वो कहलाता है नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर तो उसी तरीके से निकलेगा, इनटू 100। ये आ गया सेपरेशन मेथड। और तीसरा आता है आपका फ्लक्स रेट मेथड, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट पहले फॉर्मूले से प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन दूसरे फॉर्मूले से डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, सेम जो पहले चल रहा था, इनटू 100। यानी दिस इज अ कंबाइंड मेथड। ये आपका कंबाइंड मेथड है, इसको कहते हैं फ्लक्स रेट मेथड। तो 3 मेथड हो गए, तीनों में बेस और इनटू 100 तो कॉमन है। बस रिप्लेसमेंट मेथड में ऊपर आता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, सेपरेशन में ऊपर आता है नंबर ऑफ सेपरेशन, फ्लक्स में दोनों ही आते हैं, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन। अपॉन में सभी के एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है, इनटू सभी में 100 है, और इससे आपका लेबर टर्नओवर जो रेशियो है वो इजीली निकल जाए। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले रहे हैं। जैन खंडेलवाल पारिक का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री फॉर द मंथ, नंबर ऑफ वर्कर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी मंथ की बात हो रही है, और आपको ओपनिंग वर्कर दे दिया है। ओपनिंग वर्कर है 190, ओपनिंग वर्कर है 190। नंबर ऑफ वर्कर हु क्विट द फैक्ट्री इन द मंथ, जिन्होंने छोड़ दिया वो वर्कर हैं कितने? 2, तो 2 वर्कर चले गए। नंबर ऑफ वर्कर हु डिस्चार्ज इन द मंथ, हमने जिनको निकाल दिया वो है 6, तो वो भी चले गए। और नंबर ऑफ वर्कर इंगेज इन द मंथ, जो हमने लगाए वो कितने लगाए? 28, तो 28 वर्कर आ भी गए। तो अब क्लोजिंग वर्कर कितने हो गए, कैलकुलेशन करके बताओ। 190 माइनस 8 तो माइनस हो गए 182 प्लस 28, ये हो गए 210। तो ये हो गए ओपनिंग वर्कर, ये हो गए क्लोजिंग वर्कर। ऐसे निकालने पड़ते हैं, कोई जरूरी नहीं हर चीज आपको दे रखी होगी ओपनिंग इतने क्लोजिंग इतने। तो ये आपने निकाल लिया कि ये वर्कर चले गए, ये नए ज्वाइन हो गए, टोटल 210 हो गया। उस 28 के ब्रैकेट में एक बात लिखी है कि इंक्लूडिंग 24 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। इसका क्या मतलब हुआ? जो 28 ज्वाइन हुए ना, उसमें एक्सपेंशन स्कीम यानी नई फैक्ट्री डालने के कारण या नई मशीनें डालने के कारण ये 24 आए थे, तो ये 24 न्यू है। तो फिर बाकी के 4 कौन है? बाकी के 4 आपके कौन हुए? बाकी के 4 हो गए रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट है, ये न्यू है, ये रिप्लेसमेंट है। भाई टोटल 28 फैक्ट्री में नए ज्वाइन हुए, उसमें से 24 तो नई एक्सपेंशन स्कीम के थे, तो बाकी के 4 कौन थे? वो रिप्लेसमेंट के थे। इससे ये भी क्लियर हो गया। कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। तो पहले लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं कि लेबर टर्नओवर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला मेथड अपन यूज करें सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सेपरेशन। नंबर ऑफ सेपरेशन का मतलब कितने जने हमसे अलग हुए? सर ये 2 और 6, कुल मिला के 8 जने आपसे अलग हो गए, ये 8 जने अलग हुए। डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर का फॉर्मूला मैंने बताया था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग कितने हैं देखो, ओपनिंग है 190, क्लोजिंग है 210, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 200। तो सेपरेशन में अपन ने अपॉन में लिखा 200 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 4%। इन्होंने परसेंट का यूज अभी दिखाया है, तो लेबर टर्नओवर है, परसेंटेज है लेकिन इसको टर्नओवर बोला जा रहा है, तो परसेंटेज का यूज करना है।
ठीक है। आगे आपको दिया इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर। अब ये एक अलग लाइन है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। अभी मैं आपको दूसरा मेथड समझा दूं, मैं जगह छोड़ देता हूं। दूसरा मेथड आपका सेपरेशन के बाद रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने थे? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट थे 4। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 4 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, वो हमने 200 निकाले थे जो हमने यहां यूज किए थे, इनटू 100, दैट इज 2%। तो ये आपका आ गया रिप्लेसमेंट का 2% आ गया। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं। थर्ड मेथड आपका फ्लक्स रेट। फ्लक्स रेट मेथड वो कहता है दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी नंबर ऑफ सेपरेशन दैट इज 8 प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दैट इज 4 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 200 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 6%। तो ये है आपके लेबर टर्नओवर। सिंपली परसेंटेज निकाले गए हैं और कुछ भी नहीं है। कोई डाउट है तो इसमें देख लो। चलिए आगे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ लेबर भी बतानी है। अब ये क्या समस्या है तो मैं आपको ये यहीं बता देता हूँ, रेड पेन से उसको करा रहा हूं कि देखो ये जो महीना है इन्होंने आपके पहली लाइन में लिखा है, वो महीना लिखा है जून का। जून में दिन होते हैं 30। तो ये जो 4% है ये 30 दिन का, तो एक दिन का कितना होगा? तो डिवाइड बाय कर दो 30। 4 डिवाइड बाय 30। 4 जो है ये पूरे महीने का है, यानी 30 दिनों का है। तो एक दिन का कितना होगा? डिवाइड बाय 30। और हमें चाहिए साल का, तो बताओ 365 डेज का कितना होगा? तो ये आपका निकल रहा है 48.67%। ये क्या है? इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट। इक्विवेलेंट यानी साल की रेट बना दी हमने। ये 4 जो थी एक महीने की थी, हमने इसको साल की बना। ऐसे रिप्लेसमेंट को बनाएंगे, देखो कैसे। ये जो 2% है ये तो 30 दिनों का, तो एक दिन का कितना होगा? डिवाइड बाय 30 इंटू हमको कितने दिन का चाहिए? 365 दिन का। तो लेबर इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट जो इसकी निकल जाएगी वो निकलेगी आपकी 24.33%। और सेम आप यही रेट निकाल सकते हैं फ्लक्स में भी। फ्लक्स में आपकी निकली थी 6%। 6% तो 30 दिनों की थी, तो एक दिन की कितनी होगी? तो डिवाइड बाय 30 कर दो भाई। डिवाइड बाय 30 करते ही एक दिन की निकल जाएगी। इंटू कर दो 365, तो ये 365 डेज की निकल जाएगी। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 73%। तो ये इक्विवेलेंट एनुअल, ये एनुअल रेट निकल गई, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 30 करने से एक दिन की निकल गई, इंटू 365 कर दिया तो 365 डेज की निकल गई। इसको इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट कहते हैं। ये भी आपको कन्वर्जन इसके अंदर आना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।